जब समंदर की लहरें बारूद की गंध से भर चुकी थीं और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा तनाव उभर आया था जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी थी। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन इजराइल के सैन्य मुख्यालयों में हलचल अपने चरम पर थी, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया था जिसने पूरी कूटनीति को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी प्रशासन की ओर से यह साफ कहा गया कि उनके पास और भी बहुत से जरूरी काम हैं और वे इस युद्ध को अब और खींचना नहीं चाहते। इसलिए इजराइल को अब बिना देरी किए ईरान पर निर्णायक हमला करके इस अध्याय को समाप्त कर देना चाहिए। यह बात हवा की तरह फैली कि युद्ध को शुरू हुए 25 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक कोई ऐसा ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है जो अमेरिका के हितों की रक्षा कर सके। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे TRB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। इसी बीच हार्मोज जलडमरू मध्य से आने वाली खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों में कोहराम मचा दिया, क्योंकि वहां से होने वाली 70% तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई थी। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला था जिसने पश्चिमी देशों की कमर तोड़ दी। उन्होंने रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो तेल का रास्ता खुला रखा, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ईंधन और गैस की हर बूंद पर पाबंदी लगा दी। ईरान की ओर से यह स्पष्ट संदेश था कि जो उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करेगा उसे अंधेरे और कंगाली का सामना करना पड़ेगा। समुद्र के उस संकरे मार्ग पर ईरान के हजारों युद्धपोत तैनात हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि समंदर का पानी किसी भी वक्त लाल होने वाला है। अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की चेतावनी देते हुए कहा था कि वह ईरान पर इस तरह कब्जा करेगा कि आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि ईरान कभी नक्शे पर था भी या नहीं। सोशल मीडिया पर इन धमकियों और दावों की बाढ़ आ गई थी और हर कोई अपनी सांसें थामे देख रहा था कि अगला कदम किसका होगा। अमेरिका की इस जल्दबाजी के पीछे एक और गहरा राज छिपा हुआ था जिसका ताल्लुक सुदूर पूर्व के तानाशाह किम जोंग उन से था। वॉशिंगटन को डर सता रहा था कि अगर ईरान और उत्तर कोरिया के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया तो अमेरिका के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। किम जोंग उन और ईरान के नए प्रधानमंत्री की संभावित मुलाकात की खबरों ने पेंटागन के अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि इन दोनों के एक साथ आने का मतलब था अमेरिका पर सीधा परमाणु खतरा। इसी खौफ के साये में अमेरिका ने अपने पुराने साथी नाटो से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने जो बाइडेन और ट्रंप जैसे नेताओं को हैरान कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और तर्क दिया कि ईरान पर मिसाइल दागकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ईरान हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और युद्ध थोपा गया है। नाटो ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमला करने की अपनी धमकी को हकीकत में बदला तो वे और भारत मिलकर मानवता को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह एक ऐसा मोड़ था जहां अमेरिका खुद को दुनिया में अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि उसके अपने ही बनाए हुए संगठन ने उसका हाथ छोड़ दिया था। ईरान के नए प्रधानमंत्री को जब नाटो और किम जोंग उनका समर्थन मिला तो उन्होंने सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए पूरा साम्राज्य है और अगर हमला नहीं रुका तो वे सीधे अमेरिका की धरती को निशाना बनाएंगे। पूरी दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां परमाणु युद्ध का खतरा किसी भी पल हकीकत बन सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ईरान का पलटवार दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमेरिका के भीतर भी अब जनता इस युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतरने लगी थी। ट्रंप को लग रहा था कि वह अपनी ताकत से सबको झुका देंगे, लेकिन नाटो देशों की बगावत ने उनके समीकरण बिगाड़ दिए थे। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अचानक अमेरिका ने अपना सबसे भरोसेमंद दूत भारत भेजा। जब अमेरिकी विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरे देश में सनसनी फैल गई कि क्या अमेरिका भारत को युद्ध में घसीटने आया है या फिर कोई और बड़ी साजिश रची जा रही है। सर्जियो गौर और प्रधानमंत्री मोदी की बंद कमरों में हुई मीटिंग के दौरान जो बातें निकलकर सामने आईं वे चौंकाने वाली थीं। अमेरिका जो कल तक ईरान को मिटाने की बात कर रहा था, आज वह भारत के सामने हाथ फैलाए खड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें
और ईरान के प्रधानमंत्री से बात करके इस प्रलय को रोकें। हर किसी के मन में अब एक ही सवाल था कि क्या मोदी का एक फोन कॉल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगा, या फिर तानाशाह किम जोंग उन और ईरान की मिसाइलें अमेरिका के वजूद को ही मिटा देंगी। समंदर में तैनात युद्धपोत और आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान अब सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे थे, जबकि कूटनीति की मेज पर जिंदगियों का सौदा हो रहा था। जैसे ही अमेरिका का सबसे खास राजदूत भारत की धरती पर कदम रखता है, पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली के उस आलीशान दफ्तर पर टिक जाती हैं जहां मानवता का भविष्य तय होने वाला था, क्योंकि ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली यह गुफ्तगू सिर्फ दो देशों का मामला नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश मानी जा रही थी। उधर समंदर के भीतर ईरान की पनडुब्बियां उस जलडमरू मध्य के नीचे घात लगाकर बैठी थीं, जहां से दुनिया का 70% तेल गुजरता है। और वहां ईरान के नए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा देंगे। अमेरिका के भीतर भी अब हालात सामान्य नहीं रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही जनता अब इस युद्ध के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी और उन्हें लग रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसी आग लगा रहा है जिसमें खुद अमेरिका ही भस्म हो जाएगा। नाटो देशों के इनकार के बाद अमेरिका की हालत उस घायल शेर की तरह हो गई थी जो चारों तरफ से घिर चुका हो, और अब उसे भारत के रूप में एक ऐसा तिनका दिख रहा था जो उसे डूबने से बचा सके। भारत में उस वक्त सन्नाटा पसरा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के नए प्रधानमंत्री को फोन लगाने का फैसला किया, क्योंकि यह फोन कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि रूस और चीन की उन चालों को नाकाम करने का जरिया भी था जो पर्दे के पीछे से ईरान को और ज्यादा उकसा रहे थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहले ही अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिका के गुआम और हवाई द्वीपों की तरफ कर दिया था, और वहां से आने वाली हर खबर अमेरिकी सेना के हौसले पस्त कर रही थी। युद्ध के 27वें दिन की सुबह जब सूरज निकला तो लाल आसमान इस बात की गवाही दे रहा था कि शांति अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिकी दबाव में आकर ईरान के कुछ गुप्त ठिकानों पर छोटे ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे, जिससे ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर सीधा संदेश दिया कि वे अब और संयम नहीं बरतेंगे, और अगर अगले 12 घंटों में इजरायली विमान पीछे नहीं हटे तो वे तेल अवीव पर ऐसी मिसाइलें दागेंगे जो इतिहास में कभी नहीं देखी गईं। इसी बीच खबर आई कि चीन और रूस ने अपनी नौसेना के बेड़े को हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया है, जिससे अमेरिका का वह रास्ता बंद होने लगा था जहां से वह अपने बेड़ों को रसद पहुंचाता था। ट्रंप को अब एहसास होने लगा था कि उनकी एक गलत बयानबाजी ने उन्हें उस खाई के किनारे खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भारत में चल रही मीटिंग में अमेरिकी राजदूत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर भारत ने बीच बचाव नहीं किया तो एशिया के साथ साथ पूरा यूरोप भी इस युद्ध की चपेट में आ जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही गंभीरता से यह सवाल उठाया कि जब अमेरिका ने परमाणु हमले की धमकी दी थी तब उसने मानवता के बारे में क्यों नहीं सोचा था, और आज जब वह खुद घिर गया है तो उसे शांति की याद आ रही है। यह सवाल अमेरिका के चेहरे पर एक तमाचा था, लेकिन वक्त इतना कम था कि बहस करने की जगह फैसले लेने की जरूरत थी। उधर ईरान के सैन्य अड्डों पर हलचल इतनी तेज हो गई थी कि वहां तैनात हजारों युद्धपोत अब खुले समंदर में निकलने लगे थे, और हार्मोज की लहरों पर सिर्फ बारूद की गंध तैर रही थी। किम जोंग उन ने ईरान के प्रधानमंत्री को गुप्त संदेश भेजकर यह भरोसा दिलाया था कि अगर अमेरिका की ओर से एक भी परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो उत्तर कोरिया अपने तरकश के सबसे घातक तीर अमेरिका की मुख्य भूमि पर छोड़ देगा। यह एक ऐसा त्रिकोणीय जाल था जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि नाटो पहले ही हाथ खड़े कर चुका था और भारत की चुप्पी उसे और ज्यादा डरा रही थी। दिल्ली की उस मीटिंग के दौरान जब मोदी ने ईरान के प्रधानमंत्री से बात की तो वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर कोई अपनी सांसें रोके खड़ा था। क्या ईरान भारत की बात मानेगा, या फिर वह अपने नए साथियों रूस और चीन के उकसावे में आकर अमेरिका को मिटाने का फैसला कर लेगा? यह एक ऐसा रहस्य था जो पूरी दुनिया को बेचैन किए हुए था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें अमेरिकी नौसेना के एक बड़े जहाज को ईरान की छोटी मिसाइल नौकाओं ने घेर लिया था, और वहां कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती थी। पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे थे और लोग अपने घरों में अनाज जमा करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद कल का सूरज देखना नसीब न हो। ईरान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का वह 1 घंटा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था, क्योंकि वहां सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं हो रही थी बल्कि नई दुनिया के समीकरण तय हो रहे थे। ईरान ने शर्त रखी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल बिना शर्त अपनी सेनाएं पीछे हटाते हैं और उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध तुरंत खत्म किए जाते हैं
तभी वह अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ेगा। अमेरिका के लिए यह शर्तें मानना अपनी नाक कटाने जैसा था, लेकिन ट्रंप के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उनके अपने जनरल भी अब युद्ध के पक्ष में नहीं थे। जब यह संदेश वापस वॉशिंगटन भेजा गया तो वहां हड़कंप और पुख्ता कर दिया कि अब विनाश बहुत करीब है। भारत में बैठे अमेरिकी दूत की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज समझौता नहीं हुआ तो कल उनका देश नक्शे से मिट सकता है। पूरी दुनिया अब टीवी और इंटरनेट से चिपकी हुई थी और हर पल की खबर पर नजर रखे हुए थी कि क्या शांति का सफेद झंडा लहराएगा या फिर मिसाइलों का धुआं आसमान को काला कर देगा। इजराइल के भीतर भी अब दो फाड़ हो चुके थे, क्योंकि वहां के लोग भी अब इस लंबी खिंचती जंग से थक चुके थे और उन्हें डर था कि ईरान का पलटवार उनकी पीढ़ियों को तबाह कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ट्रंप से सीधे बात करने का फैसला किया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। यह अमेरिका के लिए आखिरी अल्टीमेटम था, क्योंकि भारत का साथ छूटना उसके लिए पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाने जैसा था। क्या अमेरिका इन शर्तों को मानकर घुटने टेकेगा या फिर वह कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे यह युद्ध और भी भयानक रूप ले ले? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान के प्रधानमंत्री ने अब अपनी उंगली मिसाइल के बटन पर रख दी थी। इस महासंग्राम में अगला कदम किसका होगा और क्या वाकई भारत इस प्रलय को रोक पाएगा? यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा था और पूरी दुनिया की नजरें अब अगले 24 घंटों पर टिकी थीं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार कर पाएगा या फिर वह मानवता के खात्मे की शुरुआत कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पूरी दुनिया की धड़कनें उस वक्त थम सी गईं जब व्हाइट हाउस से एक गोपनीय संदेश सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ आ गया था कि भारत के बिना इस दलदल से निकलना नामुमकिन है। वॉशिंगटन में आधी रात का समय था, लेकिन पेंटागन के वॉर रूम में रोशनी वैसी ही चमक रही थी जैसे किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही हो। और इसी बीच खबर आई कि ईरान ने अपनी सबसे घातक फतह मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है, जिनका निशाना सीधे इजराइल के परमाणु ठिकाने थे। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि अगर अमेरिका ने अगले 6 घंटों में अपने युद्धपोत हार्मोज जलडमरू मध्य से पीछे नहीं हटाए तो वे समंदर को आग के दरिया में बदल देंगे और दुनिया का 70% ईंधन राख हो जाएगा। इस बीच रूस और चीन की खामोशी ने अमेरिका के भीतर और भी ज्यादा डर पैदा कर दिया था, क्योंकि उनकी खामोशी का मतलब था कि वे पर्दे के पीछे से ईरान को पूरी तरह से बैकअप दे रहे थे और अगर युद्ध छिड़ा तो वे सीधे अमेरिका पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने तो अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए दक्षिण कोरिया की सीमा पर भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी, ताकि अमेरिका का ध्यान बंट सके और वह ईरान की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत न लगा पाए। भारत में बैठे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मोदी ने हाथ खींच लिए तो अमेरिका के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, तनाव और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि वे अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें परमाणु हथियारों का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। इस बयान ने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया और नाटो देशों ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो वे अमेरिका का साथ देने के बजाय उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। यह इतिहास में पहली बार हो रहा था कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ही उसके खिलाफ खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और वह मरने मारने पर उतारू है। ईरान के प्रधानमंत्री ने भारत को भरोसा दिलाया था कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं, और अगर अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं छोड़ता तो वे खाड़ी के उन तमाम तेल कुओं में आग लगा देंगे जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाजुक मोड़ पर एक बहुत ही गुप्त योजना बनाई, जिसमें उन्होंने रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भी संपर्क साधा, ताकि अमेरिका को एक ऐसा रास्ता दिया जा सके जिससे उसकी साख भी बची रहे और युद्ध भी टल जाए। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सरकारों से अपील कर रहे थे कि इस विनाश को रोका जाए, क्योंकि मानवता का अस्तित्व खतरे में था और मिसाइलों के धुएं ने पहले ही खाड़ी के आसमान को ढक लिया था। युद्ध के 29वें दिन अचानक खबर आई कि ईरान की सीमा के पास एक अमेरिकी जासूसी ड्रोन को मार गिराया गया है, जिससे ट्रंप का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा और उन्होंने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को हमले का आदेश दे दिया। यह वह पल था जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई थी, क्योंकि अगर एक भी परमाणु मिसाइल चलती तो उसका जवाब रूस और चीन की ओर से भी आता और फिर कोई नहीं बचता।
भारत ने इस स्थिति को भांपते हुए तुरंत अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर हमला नहीं रुका तो भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का साथ छोड़ देगा और उसे अकेला कर देगा। इस सख्त रुख ने व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया, क्योंकि भारत का साथ छोड़ना मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका की हार पक्की होना था। उधर किम जोंग उन ने खुलेआम धमकी दे दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उनका पहला निशाना वॉशिंगटन होगा, और उनकी मिसाइलें अब साइलों से बाहर निकल चुकी थीं। अमेरिका की जनता अब वॉशिंगटन की सड़कों पर उतर आई थी और मांग कर रही थी कि ट्रंप तुरंत इस्तीफा दें या फिर इस युद्ध को खत्म करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी और महंगाई आसमान छू रही थी। ईरान के भीतर भी लोग अब अपने घरों के नीचे बने बंकरों में रहने को मजबूर थे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार वे अकेले नहीं हैं, बल्कि नाटो और भारत जैसे देश भी उनके पक्ष में खड़े हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद जनरल ने ट्रंप के हमले के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आदेश मानवता के खिलाफ एक अपराध है। सेना के भीतर इस विद्रोह ने ट्रंप को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और उन्हें मजबूरन प्रधानमंत्री मोदी की उस मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकार करना पड़ा जिसे वे अब तक ठुकराते आ रहे थे। दिल्ली में फिर से बैठकों का दौर शुरू हुआ और इस बार मेज पर वह समझौता रखा गया जिसे शांति का आखिरी मौका कहा जा रहा था। इस समझौते में ईरान के ऊपर से सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने और इजराइल को पीछे हटने की शर्त रखी गई थी। लेकिन क्या इजराइल इस बात को मान लेगा या फिर वह अमेरिका के बिना ही अकेले जंग लड़ने का फैसला करेगा, यह एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था। पूरी दुनिया अब यह देख रही थी कि क्या मानवता की जीत होगी या फिर सत्ता की हवस सब कुछ तबाह कर देगी, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब भी लॉन्च पैड पर टिकी थीं और उनकी उंगलियां बटन से हटी नहीं थीं। ट्रंप ने आखिरी बार मोदी से फोन पर बात की और कहा कि वे शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें ईरान से एक गारंटी चाहिए कि वह भविष्य में कभी भी अमेरिकी हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईरान के प्रधानमंत्री ने इस पर जो जवाब दिया, उसने कूटनीति की दुनिया में नया अध्याय लिख दिया और कहा कि सम्मान और सुरक्षा दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी शांति बनी रह सकती है। यह वह लम्हा था जब पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली, लेकिन सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक खबर आई कि इजराइल की ओर से एक अज्ञात मिसाइल ईरान की तरफ दाग दी गई है। क्या यह मिसाइल समझौते को तोड़ देगी या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी जो इस युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी? यह जानने के लिए हमें और भी गहराइयों में जाना होगा। युद्ध की उस विभीषिका के बीच जब इजराइल की ओर से दागी गई वह रहस्यमयी मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दी गई, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह साफ हो गया था कि रूस और भारत की रक्षा प्रणालियों ने मिलकर इस प्रलय को टाल दिया है और अब अमेरिका के पास झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए अपनी सेनाओं को हार्मोज जलडमरू से पीछे हटने का आदेश दे दिया और ईरान के नए प्रधानमंत्री ने भी अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिका की मुख्य भूमि से हटाकर शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। ईरान के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि वे अब पाकिस्तान, चीन और भारत के साथ मिलकर एक नया आर्थिक गलियारा बनाएंगे, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई फिर से बहाल हो सकेगी और अमेरिका की दादागिरी का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी अपनी परमाणु मिसाइलों को वापस साइलों में डाल दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में फिर कभी अमेरिका ने किसी संप्रभु देश की आजादी छीनने की कोशिश की तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाटो देशों ने भी इस समझौते का स्वागत किया और अमेरिका को यह नसीहत दी कि अब दुनिया बदल चुकी है और कोई भी देश अकेला महाशक्ति नहीं रह गया है, क्योंकि भारत जैसे देशों ने अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि ट्रंप की हार ने वहां की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था और अब दुनिया एक नए शांति युग की ओर कदम बढ़ा रही थी, जहां मानवता की रक्षा सबसे ऊपर थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अगर दुनिया के नेता अपनी श्रद्धा, युद्ध भी टाला जा सकता है। उस गहरे सन्नाटे के पीछे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि अमेरिका ने जब इजराइल से यह कहा कि हमें और भी बहुत जरूरी काम है और इस युद्ध को जल्दी खत्म करो, तो इसके पीछे असल में हार्मोज जलडमरूमध्य का वह खौफनाक मंजर था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। समंदर की उन लहरों पर ईरान के 1000 से ज्यादा युद्धपोत और आत्मघाती नावें इस कदर तैनात थीं कि वहां से गुजरने वाला दुनिया का 70% तेल और गैस का रास्ता पूरी तरह ठप हो चुका था, जिससे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में हाहाकार मच गया था। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने
एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान के लिए तो तेल की सप्लाई के रास्ते खोल दिए थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ईंधन की हर बूंद पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियार भी अब शोपीस बनने की कगार पर थे। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और ईरान के प्रधानमंत्री की गुप्त मीटिंग सफल हो गई तो अमेरिका की मुख्य भूमि पर परमाणु मिसाइलों की बारिश होना तय है, और इसी वजह से उन्होंने इजराइल पर दबाव बनाया। ने भी इस समझौते का स्वागत किया और अमेरिका को यह नसीहत दी कि अब दुनिया बदल चुकी है और कोई भी देश अकेला महाशक्ति नहीं रह गया है, क्योंकि भारत जैसे देशों ने अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि ट्रंप की हार ने वहां की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था और अब दुनिया एक नए शांति युग की ओर कदम बढ़ा रही थी, जहां मानवता की रक्षा सबसे ऊपर थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अगर दुनिया के नेता अपनी श्रद्धा, युद्ध भी टाला जा सकता है। उस गहरे सन्नाटे के पीछे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि अमेरिका ने जब इजराइल से यह कहा कि हमें और भी बहुत जरूरी काम है और इस युद्ध को जल्दी खत्म करो, तो इसके पीछे असल में हार्मोज जलमरुमध्य का वह खौफनाक मंजर था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। समंदर की उन लहरों पर ईरान के 1000 से ज्यादा युद्धपोत और आत्मघाती नावें इस कदर तैनात थीं कि वहां से गुजरने वाला दुनिया का 70% तेल और गैस का रास्ता पूरी तरह ठप हो चुका था, जिससे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में हाहाकार मच गया था। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान के लिए तो तेल की सप्लाई के रास्ते खोल दिए थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ईंधन की हर बूंद पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियार भी अब शोपीस बनने की कगार पर थे। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और ईरान के प्रधानमंत्री की गुप्त मीटिंग सफल हो गई तो अमेरिका की मुख्य भूमि पर परमाणु मिसाइलों की बारिश होना तय है, और इसी वजह से उन्होंने इजराइल पर दबाव बनाया कि वे 24 घंटे के भीतर ईरान का वजूद मिटा दें। लेकिन पासा तब पलट गया जब नाटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से यह कहते हुए हाथ खींच लिए कि ईरान शांति का पक्षधर है और उस पर परमाणु हमला करना पूरी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध होगा। नाटो के इस विद्रोह ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला कर दिया, और ऊपर से भारत की सख्त चेतावनी ने आग में घी का काम किया, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि अगर ईरान पर परमाणु बम गिराया गया तो भारत भी मानवता की रक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने से नहीं हिचकिचाएगा। ईरान के प्रधानमंत्री ने जब देखा कि नाटो और भारत जैसे शक्तिशाली देश उनके पक्ष में खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी मिसाइलों का रुख सीधे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की तरफ कर दिया और खुलेआम अल्टीमेटम दिया कि अब अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जबकि ईरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार सर्जियो गौर जब आनन फानन में विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे तो भारत में भी खलबली मच गई कि क्या अमेरिका अब भारत को डराने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो पता चला कि अमेरिका अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि वे ही इस महाविनाश को रुकवा सकते हैं। ईरान के प्रधानमंत्री ने मोदी के सम्मान में अपनी उंगली मिसाइल के बटन से तो हटा ली, लेकिन उन्होंने यह शर्त रख दी कि इजराइल को अपनी सीमाएं पीछे खींचनी होंगी और अमेरिका को खाड़ी देशों से अपना दखल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जहां दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले देश को एक उभरती हुई शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति और तेल की राजनीति से जीते जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब दादागिरी का दौर खत्म हो चुका है और हर छोटे बड़े देश के स्वाभिमान की रक्षा करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। समंदर की लहरें अब फिर से शांत होने लगी थीं, लेकिन कूटनीति की मेज पर जो नए समीकरण बने उन्होंने अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया और भारत की मध्यस्थता ने उसे विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। इस महासंग्राम के टलने के बाद अब हर कोई यह सोच रहा है कि क्या यह शांति वाकई लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि रूस और चीन की खामोशी अभी भी एक बड़े तूफान का संकेत दे रही है। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका अपनी इस हार का बदला लेने के लिए भविष्य में कोई और चाल चलेगा, या फिर उसे अब समझ आ गया है कि भारत और ईरान की एकजुटता को तोड़ना नामुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें आपकी सोच का पता चल सके।
ऐसी ही दुनिया को हिला देने वाली और पर्दे के पीछे की खबरों को सबसे सटीक तरीके से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच केवल वही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी कहानी और स्क्रिप्ट में जो सस्पेंस और सच्चाई हमने आपको बताई है, उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि हर किसी को पता चले कि दुनिया किस विनाश के किनारे से वापस लौटी है। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट और मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सदस्यता हमें और भी गहराई से खबरें लाने की ताकत देती है। टीआरबी न्यूज के साथ जुड़े रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मानवता हमेशा ऐसे ही जीतती